नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब इंदौर से दूसरे शहर के लिए शुरू होंगी इलेक्ट्रिक बसें, 9 रूट फाइनल। आधुनिक तकनीकों वाली इलेक्ट्रिक बसों में तो शहरवासी आरामदायक सफर करते ही हैं, लेकिन अब दूसरे शहर तक जाने के लिए भी इलेक्ट्रिक बसों में ही सफर का आनंद आएगा। दरअसल BRTS में चलने वाली इलेक्ट्रिक बसों के बाद अब AICTSL इंदौर से अन्य शहरों के बीच भी इलेक्ट्रिक बस का संचालन शुरू होने जा रहा है। यह बसें केंद्र सरकार की अमृत योजना के तहत संचालित की जाएंगी। AICTSL की ओर से 9 रूट फाइनल कर लिए गए हैं, जिन पर 26 बसें रोजाना चलेंगी। नगर निगम के बजट में इंदौर वासियों के लिए बड़ा तोहफा, हर वार्ड में एक घर को मिलेगा ग्रीन अवार्ड। इंदौर नगर निगम के बजट में शामिल किया जाने वाला यह पुरस्कार शहरी हरियाली में योगदान देने वाले व्यक्तियों और संगठनों को दिया जाएगा। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि शहर में 7 जुलाई से 14 जुलाई तक 51 लाख पौधे लगाने के लिए अभियान चलेगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वार्ड के हिसाब से 85 वार्ड के 85 घर मालिकों को ग्रीन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इंदौर नगर निगम के बजट में शामिल किया जाने वाला यह पुरस्कार शहरी हरियाली में योगदान देने वाले व्यक्तियों और संगठनों को दिया जाएगा। सीएम मोहन यादव ने लॉन्च किया लोकपथ मोबाइल ऐप। मध्य प्रदेश में अब सड़क के गड्ढे महज 7 दिन में ही भरे जाएंगे। बस इसके लिए आपको अपने मोबाइल में गड्ढे का फोटो खींचना होगा और मोबाइल ऐप पर अपलोड करना होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। हालांकि सीएम मोहन यादव ने अफसरों से कहा कि लोगों को गड्ढे की फोटो खींचने का मौका ही मत दो, इससे पहले ही सड़कें दुरुस्त कर दो। लोकपथ मोबाइल ऐप के शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि लोक निर्माण विभाग नवाचार के साथ काम कर रहा है। जितना हम नई तकनीक के माध्यम से इन्वॉल्वमेंट में आएंगे। बरसात आते ही बढ़ा मौसमी बीमारियों का खतरा, भोपाल के जेपी अस्पताल में बने 2 नए काउंटर। बरसात के मौसम में बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को इस मौसम में ज्यादा परेशानी होती है। ऐसे में राजधानी भोपाल के जेपी, हमीदिया और अन्य शासकीय अस्पतालों में OPD की संख्या में बढ़ोतरी की जा रही है। जेपी अस्पताल में रजिस्ट्रेशन के लिए 2 नए काउंटर बनाए गए हैं, जिसके बाद इनकी संख्या 6 हो गई है। राजधानी भोपाल के जेपी अस्पताल में जहाँ बुजुर्ग और दिव्यांग मरीजों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। मोहन सरकार ने अपने पहली बजट में किसानों को दी बड़ी सौगात। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने विधानसभा में बुधवार को अपना पहला बजट पेश किया है। मानसून सत्र के बीच में पेश किए गए इस बजट में विपक्ष ने जमकर हंगामा भी किया, लेकिन इस हंगामे के बीच भी वित्त मंत्री ने अपना पूरा बजट सदन के सामने पेश किया है। विशेषज्ञों की माने तो प्रदेश सरकार ने अपने पहले बजट में सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है, खासकर कृषि को लाभ का धंधा बनाने और अन्नदाता किसान के लिए भी इस बजट में बड़े प्रावधान किए गए हैं। एक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की बात कही गई है, तो वहीं किसानों की आर्थिक स्थिति समृद्ध बनाने के लिए भी इस बजट में नई योजनाओं को शुरू किए जाने की बात भी कही गई है। 17 जुलाई को सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान। जून के बाद जुलाई का महीना शुरू हो चुका है। जुलाई महीने में मध्य प्रदेश में कई सारी बैंकों की छुट्टियां पड़ रही हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की छुट्टियों की लिस्ट के अनुसार इस महीने कुल 12 दिन बैंक बंद रहेंगे। इसमें शनिवार और रविवार का साप्ताहिक अवकाश भी शामिल है। वहीं आने वाली 17 जुलाई को भी मध्य प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। जानकारी के लिए बता दें कि 17 जुलाई को मुहर्रम मनाया जाएगा, जिसके चलते बैंक, स्कूल, सरकारी ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस सब कुछ बंद रहेगा। 57 लाख लोगों को मिलेगा पेंशन और इन योजनाओं का लाभ। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार के बजट की पूरी तस्वीर साफ हो गई है। इस बजट में महिलाओं, विद्यार्थी, किसान के साथ साथ पेंशन और परिवार सहायता योजना का लाभ लेने वाले लोगों का भी ध्यान रखा गया है। सरकार मध्य प्रदेश में 57 लाख से ज्यादा लोगों को पेंशन सहित अन्य योजनाओं का लाभ दिए जाने का दावा कर रही है। इसके लिए 15% राशि बढ़ा भी दी गई है। मध्य प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने साल 2024-25 के बजट में निर्धन परिवारों के लिए बड़ी सौगात देने का दावा किया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर नहीं मिली राहत। मध्य प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 3,65,067 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस बजट में 16% बढ़ोतरी की गई है, लेकिन प्रदेश के पेट्रोल डीजल की कीमत कम करने या कंट्रोल करने के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसको लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है। विपक्ष का कहना है कि मध्य प्रदेश देश में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल डीजल बेचने वाले राज्यों में शामिल है। हाथरस हादसे के बाद लोगों से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की अपील, बागेश्वर धाम न आए। बीते दिन उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सिकंदरा राव क्षेत्र में आयोजित एक सत्संग में भगदड़ मच गई।
जिससे 116 लोगों की मौत हो गई। इसी खबर के बीच बागेश्वर धाम सरकार ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपने भक्तों से खास अपील की है। बागेश्वर धाम सरकार ने भक्तों से अनुरोध करते हुए कहा कि घर से ही आराधना करें और बागेश्वर धाम न आए। जानकारी के लिए बता दें कि आज 4 जुलाई को बागेश्वर धाम में बड़ा कार्यक्रम आयोजित होना था। कार्यक्रम की तैयारियां भी हो चुकी थी, लेकिन हादसे से सबके लेते हुए भक्तों से घर से ही आराधना करने की अपील की गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की करीबी नेता ने भाजपा सरकार पर उठाए सवाल। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की करीबी और कट्टर समर्थक मानी जाने वाली इमरती देवी अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। इमरती देवी ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है और अपनी ही सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। पूरा वाक्य उस वक्त का है जब इमरती देवी नए कानून के जागरूकता कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों पर निशाना तो साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर सवाल भी खड़े कर दिए। टीकाकरण के बाद हो रही है कोई परेशानी, अब यूविन पोर्टल से होगी निगरानी। एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन यानी टीकाकरण के बाद होने वाली प्रतिकूल घटना की निगरानी अब यूविन पोर्टल से होगी। इससे टीकाकरण के बाद होने वाली प्रतिकूल घटना की जानकारी तत्काल विभाग के अधिकारियों को मिल सकेगी, जिससे AEFI कमेटी तक मामले को जल्द पहुंचाया जा सकेगा और कमेटी उस घटना का आकलन कर कारण तक पहुंच सकेगी। साथ ही इस नई व्यवस्था से वैक्सीनेटर द्वारा त्वरित ऑनलाइन रिपोर्टिंग का प्रबंधन समय से हो सकेगा और पहले की तुलना में कम समय लगेगा। गांधी सागर में जल्द आएंगे चीते, केन्या के विशेषज्ञों ने किया भ्रमण। भारत सरकार की चीता पुनर्स्थापना योजना के अंतर्गत गांधी सागर अभयारण्य में चीते बसाने की तैयारी अब तेजी से पूरी हो रही है। अब तक हो चुकी तैयारियां पर्याप्त मानी जाती हैं, तो जल्द ही गांधी सागर अभयारण्य में चीते तोड़ते दिखेंगे। तैयारियों को देखने केन्या से आए 6 सदस्यीय विशेषज्ञ दल ने गांधी सागर का निरीक्षण किया। विशेषज्ञों ने 6400 हेक्टेयर में बने बाजे क्वारंटाइन, बाडो हाई मास्ट कैमरा, जल स्रोत मॉनिटरिंग के लिए बनाए गए स्थल और उपचार केंद्र सहित सभी तैयारियां देखी। 80 रुपए किलो बिकने लगा टमाटर, दाम अभी और बढ़ने के हैं आसार। प्याज और आलू के महंगे होने के बाद अब टमाटर पर भी महंगाई की सुर्खी चढ़ती नजर आ रही है। खेरची बाजार में टमाटर के दाम 80 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। 10-12 दिन पहले तक टमाटर इससे आधे दामों पर बिक रहा था। थोक मंडी में ही टमाटर के भाव 50 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच चुके हैं। आसार जताए जा रहे हैं कि जुलाई खत्म होते होते टमाटर के दाम 100 रुपए किलो तक पहुंच सकते हैं। नेट टैक्स नहीं होने से जनता को मिली राहत, मोहन यादव सरकार के मध्य प्रदेश बजट की खास बातें। मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार ने अपना पहला बजट मध्य प्रदेश की विधानसभा में बुधवार को पेश किया। MP के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कथित नर्सिंग कॉलेज घोटाले के मुद्दे को लेकर विपक्षी कांग्रेस के हंगामे के बीच 2024-25 के लिए बजट पेश किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार ने 3.75 लाख करोड़ का बजट सदन में पेश किया है। सरकार के पहले पूर्ण बजट में आम लोगों को राहत देते हुए उनके पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स का बोझ नहीं लगाया गया है। भोजशाला की गहन रिपोर्ट तैयार करने में जुटे ESI के अधिकारी, आज 4 जुलाई को हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। ऐतिहासिक भोजशाला का सर्वे पूरा होने के बाद अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम गहन रिपोर्ट तैयार करने में जुटी है। यह रिपोर्ट गहन होगी, जिसमें सर्वे के दौरान मिले पुरावशेषों के बारे में विस्तृत व शोधपरक जानकारी शामिल की जाएगी। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अकेले जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैदराबाद ने ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार की रिपोर्ट पर ही 650 स्लाइड तैयार की है।